आज हम लोग देखते हैं कि घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, 180 डिग्री का और 90 डिग्री का, यानी एक दिन में कितनी बार। तो पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कि देखिए ये है घड़ी, यहाँ मान लीजिए घड़ी बना है, तो यहाँ ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो घड़ी की सुई एक बार यहाँ मिलती है, ये है, ये एक बार मिली दोनों सुइयां, ये 0 डिग्री का कोण बना। एक बार यहाँ बनेगा 0 डिग्री का कोण, एक बार यहाँ 0 डिग्री का कोण बनेगा। मिनट और घंटे की सुई के मध्य एक बार यहाँ 0 डिग्री का कोण बनेगा, एक बार यहाँ 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 बनेगा, और एक बार यहाँ। तो देखिए पूरा 12 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती है, अर्थात कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 और 12 के बीच में एक भी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं होती हैं, यानी दोनों सुइयां एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। इसका मतलब 12 घंटे में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं? 11 बार। 12 घंटे में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार मिलती हैं? 11 बार, यानी 11 बार 0 डिग्री का कोण बनता है। तो पूछेगा प्रश्न कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं? तो 11 बार। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। प्रश्न लिखिए कि 24 घंटों में घड़ी की सुई कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो हो जाएगा 12 दूना 24 और यहाँ 11 दूना 22 बार, यानी 24 घंटे में घड़ी की सुई, घड़ी के मिनट और घंटे की सुई 22 बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर यहाँ 36 घंटे दे दिया जाए तो ऐसी स्थिति में आ जाएगा, यहाँ 3 गुना हो गया, 12 तिया 36, तो 11 तिया 33 बार, 33 बार। अगर मान लीजिए यहाँ प्रश्न दे दिया जाए 10 दिन, तो माने एक दिन मतलब कितना घंटा? 24 घंटा। 24 घंटा, तो 24 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार? 22 बार एक दूसरे से मिल रही है। तो 24 घंटे में अगर 22 बार मिल रही है तो एक दिन, अब 10 दिन दिया है तो 10 दिन का मतलब एक दिन में 22 बार, तो 10 दिन में 22 दहम्मा 220 बार, यानी 220 बार क्या करेगी? 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग देखते हैं आगे। अब यहाँ आपको ये पता चल गया कि 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार बनता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन हो गया? 11 और 12। यहाँ नोट करके आप लिखेंगे कि 11 और 12 के बीच में एक भी बार 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। अगर मान लीजिए प्रश्न दे दिया जाए आपको कि 10 बजे से 3 बजे तक, 10 बजे से 3 बजे तक, यानी 10 बजे से लेके 10 बजे दोपहर से 3 बजे तक कितनी बार दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा। प्रश्न है 10 से 3, 10 AM, 10 बजे सुबह से 3 बजे शाम तक। 10 AM माने 10 बजे सुबह से 3 बजे PM तक कितनी बार, यानी अभी 10 बज रहा है, 10 बजे से 3 बजे तक कितनी बार दोनों सुइयों के बीच
0 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब आप गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। लेकिन अब कैसे निकालेंगे आप? तो 10 बजे से 3 बजे तक कितने घंटे हुए? घंटा गिनिए, 10 2 12 और 5 घंटे। कितना घंटा? 5 घंटा। और अगर बीच में 12 का समय आएगा तो ऐसी स्थिति में जितना घंटा उसमें से -1 कर देंगे। देखिए 10 से 3 के बीच में 5 घंटा हुआ, लेकिन बीच में 12 वाला समय आएगा, 10 के बाद 12 बजेगा। इसका मतलब इसमें घंटे में क्या कर देंगे? -1, यानी कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? 4 बार। मान लीजिए यही प्रश्न होता कि 2 बजे से 7 बजे तक, यानी 2 PM से 7 PM तक, 2 बजे से 7 बजे तक घड़ी की सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो आप क्या करेंगे? 2 बजे से 7 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 5 घंटे। तो 5 घंटा आ गया। और आपको अगर अभी पता है कि अगर बीच में 12 का समय नहीं आया, 2 से 7 के बीच में 12 नहीं आएगा, अगर 12 नहीं आता तो जितना घंटा होता है उतनी बार मिलते हैं। कितनी बार? 5 बार। तो 2 बजे से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी? 5 बार। आप देख लीजिए 2 बजे से कितने बजे के बीच? 7। गिन लीजिए 2 से 7, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो माने यही है कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि दो, हम बता देंगे जब बंद करना होगा ना, जब 2 बजे से 7 बजे के बीच कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको देखना है कि बीच में 12 नहीं आ रहा। अगर 12 बीच में आएगा तो ऐसी स्थिति में जितना घंटा होगा उसमें 1 घटाने पर जो मिलेगा वही उत्तर होगा। अगर बीच में 12 नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में उत्तर जितना घंटा वही उत्तर। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न और है, अभी आप देख लीजिए। जैसे पूछ ले कि 7 बजे सुबह से 7 बजे AM से 3 PM तक, 3 बजे शाम तक कितने बार घड़ी की दोनों सुइयां के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा? 7 AM से 3 PM तक कितनी बार दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा? तो 5 और 3 8 घंटे। 7 से 3 बजे तक कितने घंटे होंगे? तो 8 घंटे। देखना चाहे तो 1 घंटे, 2 3 4 5 6 7 8 घंटे। तो हो गया कितना घंटा? 8 घंटा, 8 आवर, 8 घंटा आ गया। और अभी आपको पता है कि अगर बीच में 12 का समय आया तो ऐसी स्थिति में -1 किया जाता है। 7 से 3 के बीच में 12 आएगा, इसका मतलब यहाँ 12 मौजूद है, तो यहाँ -1 कर देंगे, यानी कितना? 7 बार। अगर आप देखना चाहें इमेज में तो देख सकते हैं कि कहाँ से? 7 से। तो 7 से 3 के बीच, यानी 7 से लेकर के 3 के बीच कितनी बार? तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार? 7 बार। ये तो हो गया 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं या तो 0 डिग्री देगा या तो इसी को कहेगा संपाती। संपाती मतलब यदि घड़ी के मिनट और घंटे की सुई एक के ऊपर दूसरी स्थित हो जाए तो ऐसे कंडीशन को 0 डिग्री का कोण या संपाती कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। बिल्कुल सेम कंडीशन रहता है। 180 डिग्री के लिए अभी जिम्मेदार था 12, 0 डिग्री के लिए जिम्मेदार होता है 12। सेम टू सेम बार बार घड़ी नहीं बनाया जाएगा। जैसे 0 डिग्री बनाने के लिए अगर 12 जिम्मेदार था तो उसी प्रकार 180 डिग्री बनाने के लिए 6 जिम्मेदार होता है, वहां 6 आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर वहां भी तो माने 12 घंटे में पहले आप ध्यान समझ लीजिए 0 डिग्री, या तो इसी को कहेंगे 180 डिग्री या कहेंगे विपरीत। विपरीत कहने का सेंस है ये है, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, इसी को कहा जाता है विपरीत। तो विपरीत या कहिए या फिर 180 डिग्री कहिए, क्योंकि ये बना हुआ कोण 180 डिग्री है। तो 12 घंटे में जो घड़ी की सुई है वो विपरीत कितनी बार होती है? 11 बार। एक बार क्यों कम हो जाता है? क्योंकि 6 जब आएगा तो 6 के बीच में एक भी बार दोनों
सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। जैसे वहां 0 डिग्री के लिए 12 जिम्मेदार था, वैसे ही 180 डिग्री के लिए यहाँ कौन जिम्मेदार रहेगा? 6। आपको अब 6 याद करके रखना है। तो यानी अगर पूछ लिया जाए कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण या विपरीत दिशा में कितनी बार होंगी, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी? 1 घंटे में, अगर 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में 22 बार। अब आपको ऐसा प्रश्न पूछेगा तो बता दीजिएगा। तीसरा, अगर आप यहाँ से अब आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि 12 बजे से या फिर 2 बजे से 7 बजे तक या 2 बजे से 5 बजे तक कितनी बार 2 PM यानी 2 बजे शाम को चालू करके 5 बजे शाम तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। देखिए 2 से 5 के बीच कितने घंटे हुए? 3 घंटे। 2 3 5 3 घंटा। और अगर बीच में 6 आया, अभी इसके पहले वाले में 12, इसमें 6, अगर बीच में 6 दिखा तो हम 1 माइनस करेंगे। यहाँ 2 से 5 के बीच में 6 नहीं आएगा, यानी कितनी बार? 3 बार। जितने घंटे उतनी बार। लेकिन अगर मान लीजिए प्रश्न नंबर 2 लिखिए, अगर यहाँ इस तरीके से प्रश्न आ जाए कि 2 बजे से 9 बजे तक, 2 बजे शाम से 9 बजे तक 9 PM तक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएंगी। तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? 2 बजे से 9 बजे तक कितने घंटा हो जाएगा? 7 घंटा। तो 2 से 9 7 घंटे। अब देखिए क्या हुआ, 7 बार अब नहीं मिलेगा क्योंकि 2 से 9 के बीच में 6 आएगा। अगर 6 आएगा तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि -1 कर देना है। तो अगर 6 आ गया, देखिए 2 के बाद 3 4 5 6, बीच में 6 आएगा। अगर बीच में 6 आया तो 1 माइनस कर दिया जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बार। अगर बीच में 6 नहीं आया तो जितना घंटा है उतनी ही बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये हो गया आपका 0 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण। अब हम लोग देखते हैं 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री के कोण बनाने के लिए बच्चों क्या करना है? 90 डिग्री के कोण बनाने के लिए उत्तरदायी होता है 3 और 9। 90 डिग्री कहिए या उसी को समकोण कहिए, या तो कह दीजिए 90 डिग्री या तो कह दीजिए समकोण। समकोण, अब देखिए 90 डिग्री और समकोण का क्या मतलब है। तो 90 डिग्री और समकोण, और 90 डिग्री और समकोण के लिए जिम्मेदार होता है 3 और 9। यानी जब भी 90 डिग्री और समकोण लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे 3, 9। तो 3, 9। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि घड़ी की सुई 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। 2 बार समकोण बनाने का मतलब, अगर इस तरीके की दोनों सुइयां हो जाएं तो इसे कहा जाता है समकोण बनाना। तो घड़ी की सुई 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। मान लीजिए यहाँ है 3 पे है, तो एक बार 3 पे ऐसे बनाएगी और फिर यही सुई घूमते 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 जब इस तरफ आ जाएगी, ये 3 से इस तरफ आएगी इस तरीके से, तब भी ये क्या बना देगी? समकोण। यानी घड़ी की सुई 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनाती है। 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। तो माने घड़ी की सुई 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। तो इसका मतलब 3 घंटे में अगर पूछ ले तो 3 घंटे में बच्चों 3 दूना 6 बार। लेकिन आपको ध्यान रखना है पूरा 12 घंटे में 24 बार नहीं बनाएगी। 12 घंटे में 24 - 2 22 बार बनाएगी। तो घड़ी की सुई 90 डिग्री का कोण 24 घंटे में केवल 22 ही बार बनाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 22, इसमें 3 और 9, 24 घंटे में 3 और 9 आएगा, और 3 और 9 अगर आया बीच में तो ऐसी स्थिति में 2 माइनस कर दिया जाता है। यानी 12 दूना 24, 24 में से 2 जाएगा 22। अब इस तरीके से अगर 3 आया तो अब जैसे इसमें प्रश्न क्या पूछेगा, मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए कि 3 बजे PM से या फिर 2 PM से
2 PM से 5 PM या 7 PM तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी? तो घंटा निकाल लीजिए। यहाँ कितने घंटे आ गए? 2 से 7 5 घंटा, तो 5 घंटा आ गया। देखिए बीच में कहीं 3 और 9 तो नहीं आ रहा है। 2 से 7 के बीच में 3 और 9 में कौन आएगा? 9 तो नहीं आएगा, लेकिन 3 आएगा। तो ऐसी स्थिति में अब 1 घंटे में 2 बार बनाती है, तो 5 गुणे 2 कितनी बार? 10 बार। लेकिन 10 में से 3 आया है तो 1 माइनस कर देंगे, 9 बार। तो इस तरीके से मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 8 से माने 2 बजे से 2 PM से 10 PM तक, 10 PM, तो 2 से 10 कितने घंटे? 8 घंटे, 8 घंटे। अब 8 घंटे में देखिए, अब यहाँ ध्यान से आप कि यहाँ 3 और 9 तो नहीं आएगा। अगर 3 और 9 आएगा तो माइनस करेंगे। तो देखिए 2 से 10 के बीच में 3 भी आएगा और 9 भी आएगा, यानी दोनों मान आ जाएंगे, 3 और 9 दोनों। तो यहाँ 8 गुणे 2 यानी 8 गुणे 2 16 माइनस 2, 1 1 2, 16 माइनस 2 यानी 14 बार। 14 बार घड़ी की दोनों सुइयां 2 बजे से 10 बजे के बीच में 14 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगे। अब हम तीनों प्रश्न एक साथ करते हैं, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे हमको प्रश्न दिया गया है कि आपको प्रश्न दिया गया है, लिखिए कि 1 बजे से 5 बजे तक, 1 बजे से 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, माने कहाँ से? 1 से 5, 1 बजे 1 PM से 5 PM तक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितनी बार 0 डिग्री, यहाँ लिख लीजिएगा 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितनी बार? तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखिए इसमें से इसको निकालिए, कितने घंटे होगा? 1 से 5 में 4 घंटे, 5 माइनस 1 4 घंटा, यानी 1 से 2 1 घंटा, 2 से 3 2 घंटा, 3 से 4 3 घंटा, 4 से 5 4 घंटा, यानी हो जाएगा कितने घंटे? 4 घंटे। अब आपको क्या क्या निकालना है? 0 डिग्री निकालना है, इसके बाद क्या निकालना है? 180 डिग्री निकालना है, इसके बाद क्या निकालना है? 90 डिग्री। तो आपको ये तीनों निकालना है। आपको लिखना क्या है? 9 3 और 9, 180 के लिए 6 लिखना है, 0 के लिए 12। अब देखिए 1 बजे दोपहर से 5 बजे दोपहर के बीच में 12 नहीं आएगा, इसका मतलब जितना घंटा उतनी बार, यानी 4 बार। अब यहाँ देखिए 1 से 5 के बीच में, 1 से 5 के बीच में 6 नहीं आएगा, तो यानी जितना घंटा उतनी बार, यानी 4 बार। अब यहाँ देखिए 1 से 5 के बीच में 3 आ जाएगा, इसका मतलब 1 से 5 के बीच में 4 घंटे हैं, तो 4 गुणे 2 बराबर 8। 9 तो नहीं आएगा, लेकिन 3 आएगा, तो माइनस 1 कितनी बार? 7 बार। इस तरीके से एक प्रश्न और देख लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया हो जैसे आपको दे दिया जाए 12 बजे से या 1 बजे से 11 बजे तक, 11 PM, 1 बजे PM से 11 PM तक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितनी बार 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनेगा? तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ निकालना है कितने घंटे होगा। तो 1 से 11 के बीच में 10 घंटे, यानी घंटों की संख्या आ जाएगी 10 घंटे। अब आपको क्या देखना है बच्चों, यहाँ क्या क्या निकालना है? 0 डिग्री, 180 डिग्री और कितना? 90 डिग्री। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। अब 0 डिग्री के लिए कौन जिम्मेदार है? 12, 180 डिग्री के लिए 6 और 90 डिग्री के लिए 3 और 9, 3 और कितना? 9। अब आप देखिए 1 से 11 के बीच में 12 आएगा? नहीं आएगा, तो यानी जितनी घंटे उतनी बार, तो 10 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। 180 में देखिए 1 से 11 के बीच में 6 आएगा? हाँ, 1 से 11 बजने में 6 बीच में आएगा। अगर 6 आएगा
तो ऐसी स्थिति में 10 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 9 बार। तो माने 1 बजे से 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएंगी? 9 बार। अब यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में 3 और 9 आएगा। पहले आप देखिए कितने घंटे होंगे? 10, तो 10 गुणे 2 उत्तर हो जाएगा 20। लेकिन 20 तब होता है जब इसमें 3 और 9 नहीं आता। तो 1 से 11 के बीच में 3 भी आएगा और 9 भी, इसीलिए -2 कर देंगे, उत्तर हो जाएगा 18 बार। इतनी बार आ जाएगा ये 18 बार। अब आप हम लोग देखेंगे कि 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब एक प्रश्न और बनता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत कितनी बार होंगी। तो विपरीत कहने का मतलब क्या होगा? एक सीधी रेखा में दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में कितनी बार होंगी? सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। सीधी रेखा का मतलब होता है, सीधी रेखा का मतलब 0 डिग्री भी और 180 डिग्री भी। अब आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको 180 डिग्री और 0 डिग्री निकाल के जोड़ देना है। जैसे आपसे पूछ ले 5 PM 5 बजे शाम संडे से 7 बजे शाम मंडे तक कितनी बार दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। 5 बजे शाम रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक कितनी बार दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। तो आपको क्या करना है? 5 बजे रविवार को संडे से, अब आपको 0 डिग्री लिख लेना है और 180 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए देखिए 5 PM संडे से 5 PM मंडे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटा। अब अभी आपको पता था 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण 22 बार बनता है और 24 घंटे में 0 डिग्री का 180 डिग्री का कोण 22 बार बनता है। 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। अब यहाँ से और देख लीजिए 7 PM तक दिया है, यानी कितने घंटे? 2 घंटे। 2 घंटे। और आपको ये पता है कि अगर बीच में 0 डिग्री के लिए जिम्मेदार होता है कौन? 12 और 180 डिग्री के लिए जिम्मेदार 6। अब देखिए 5 से 7 के बीच में 12 नहीं आएगा, तो इसका मतलब 1 घंटे में 1 बार, तो 2 घंटे में 2 बार। और यहाँ 5 से 7 के बीच में 6 आएगा, तो यानी 2 घंटे में से 1 माइनस कर देंगे तो 1। यहाँ 22 और 2 24 और यहाँ 23। 24 और 23 जोड़ेंगे तो 47, यानी 47 बार घड़ी 5 माने रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक 47 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। चलिए अब आप इस टाइप के प्रश्नों को करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।